everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 पूरी की पूरी एक ही वीडियो में फिनिश। तो आप भी फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का पूरा सॉल्यूशन और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा 7/4। अब देखिए ये 7/4 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। और ये किस तरह का रैशनल नंबर है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, वो होती है कि जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो बिगर हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इस नंबर को देखते ही आ गया कि ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, अब ये नंबर हमारा आएगा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो 4 है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से 1 के बीच में स्मॉल 4 डिविजन्स दिखा देंगे और 1 से 2 के बीच में 4 स्मॉल डिविजन्स दिखाएंगे। और उसके बीच में देखेंगे कि हमारा ये 7/4 किस साइड में आएगा। ऑब्वियसली 7/4 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये किस साइड को जाएगा, ये जाएगा हमारे नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम राइट हैंड साइड पर ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो चलिए फटाफट हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 0/0 क्या हो जाएगा, 0/4, जो कि कुछ नहीं 0 ही है। 1/4 को हम लिख सकते हैं 4/4। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूएशन में ही आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी तो मैंने डायरेक्टली लिख दी। अब देखिए ऐसे 2/4 क्या हो जाएगा हमारा 8/4। और देख लीजिए फटाफट इन दोनों के बीच में हमारा 7/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/4 ऑन द नंबर लाइन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते ही सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि ये है हमारा माइनस। तो ये हमारा नंबर लाइन पे किस साइड आएगा, ऑब्वियसली ये हमारा नंबर लाइन पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स को दिखाते हैं ऑलवेज 0 से लेफ्ट साइड में। तो चलिए फटाफट एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ये कुछ अपने पूरे के पूरे होल नंबर्स लिख लिए। अब देखिए हमारा नंबर जो है वो है -5/6, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और ये एक हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर भी है, जहाँ पर हमारी जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो डेफिनेटली ये आएगी 1 से कम, है ना। तो जब ये 1 से कम आएगी तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगी। अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में स्मॉल 6 डिविजन्स बना देंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। अब देखिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में जाते हैं, तो मैंने -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 को लिख लिया। अब देखिए ये हो जाएगा मेरा कुछ नहीं तो माइनस माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा -6/6, और ये कुछ नहीं, क्योंकि 0 में कुछ नहीं होता है, तो 0/6 हो गया। अब देखिए हमारा जो -5/6 है वो यहाँ पर है, तो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने अपने -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए जैसे ही आप ये सारे के सारे फ्रैक्शंस को देखेंगे, या यहाँ पर इनको हम रैशनल नंबर कह रहे हैं, रैशनल नंबर्स को देखेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं उनमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऑब्वियसली बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी कम हमारी 1 से, राइट। इस केस में, और ये कैसे नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं हमारे सारे नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पर आएंगे। तो चलिए फटाफट हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो हमारे एक तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, तो इसको मान लेते हैं हम राइट साइड और इसको मान लेते हैं हम अपनी लेफ़्ट साइड। आप देखिए जब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लेफ़्ट साइड में आएंगे और हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो हैं सारे 11, तो हम 0 से 1 के बीच में यहाँ कहीं मान लेते हैं अपना -1, और इसके बीच में हम कर देते हैं अपने छोटे छोटे 11 डिवीज़न पार्ट। तो देखिए तो देखिए बच्चों, मैंने अपना 0 से -1 के बीच में स्मॉल 11 डिवीजन्स किए, और हम देखेंगे इन पर हमारे जो ये नंबर्स हैं वो कहाँ पर हैं, और उनको हम बस एक डॉट से मार्क कर देंगे। तो देखिए बच्चों, -2/11 यहाँ है तो यहाँ मार्क करेंगे, -5/11 यहाँ है तो यहाँ पर मार्क, और -9/11 हमारा यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो देखिए ऐसे हमारे -2/11, -5/11 और -9/11 सारे के सारे हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर C3 कह रहा है राइट 5 नेचुरल रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो देखिए हमको अपने 5 नेचुरल रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि स्मॉलर देन है 2। तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहले हम 2 को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मैं एक बहुत ही सिंपल फॉर्म दे रही हूँ, 20/10। ओके, 20/10 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, 2 को अपने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया। अब 20/10 से जितने भी नंबर इससे छोटे होंगे ऑब्वियसली वो सारे के सारे 2 से छोटे हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम लिख लेते हैं अपने 5 नेचुरल रैशनल नंबर विच आर लेस देन 2। तो देखिए 1/10, तो देखिए द 5 नेचुरल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 आर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। अब मैंने तो शुरुआत के नंबर ले लिए, शुरुआत के रैशनल नंबर्स ले लिए। ऐसा नहीं, आप इसको 6 से भी शुरू करके कोई भी 5 लिख सकते हैं, आप 15 से शुरू करके कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो जब तक 20 तक नहीं पहुंच रहे हैं, जितने भी नंबर उससे बिफोर आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे 5 नेचुरल, मतलब आपको इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि नेचुरल रैशनल नंबर्स में हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड नहीं करते हैं। तो देखिए जितने भी नंबर 1 से लेके 19 तक होंगे वो सारे के सारे हमारे लेस देन होंगे 2 से और 20/10 से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये हो गए हमारे 5 नेचुरल नंबर्स लेस देन 2। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब जैसे ही हम ये दोनों को देखते हैं तो क्या है, ये हमारे जो हैं कहीं ना कहीं अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, या अनलाइक रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सेम करते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 10। तो देखिए जब एलसीएम हुआ 10 तो फटाफट हम इनको बना लेंगे अपना लाइक फ्रैक्शन, और वो तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं।
अब देखिए हमको लिखने हैं 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, जो कि हमने बना लिए हैं लाइक फ्रैक्शन। अब अगर हम इसके बीच में लिखेंगे तो हमारे नंबर्स आएंगे -4/10, जो कि ऑलरेडी है, तो इसको हम नहीं लेंगे, याद रखिए, क्योंकि अगर हम इसको ले लेंगे तो ये फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम -2/5 टू 1/2। हमको लिखना है बिटवीन। तो अब हम लेंगे सबसे पहले, ये अधिकतर बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख के और फिर इसको क्रॉस किया। तो देखिए पहला नंबर आ गया हमारा अब देखिए बच्चों, हम काउंट करते हैं ये सारे नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 10 नहीं दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ना कि हम इसके एलसीएम को लेंगे, इसके एलसीएम के मल्टीपल को लेंगे, क्योंकि हमें इसमें 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर जब हमने केवल एलसीएम लिया तो हमारे आए केवल 8 रैशनल नंबर्स उनके बिटवीन में। हमको चाहिए 10, तो हम इसका नेक्स्ट यानी एलसीएम का नेक्स्ट मल्टीपल ले लेंगे। तो एलसीएम का नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 20। तो चलिए फटाफट हम इन दोनों फ्रैक्शंस को जो कि हमें गिवन है उनको बना लेते हैं अपना किस फॉर्म में, 20 की फॉर्म में। अब हम लिखेंगे अपने सारे रैशनल नंबर्स जो कि बिटवीन होंगे -8/20 से 10/20 के बीच में। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया अपने 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -8/20 एंड -10/20। ऑब्वियसली सारे के सारे जो हमारे टुवर्ड्स जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। अब देखिए -7/20 माइनस, तो देखिए मैं लिखती गई जब तक कि मुझे 10 नहीं मिल गए। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। बट याद रखिए हमारे नंबर्स जो हैं वो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। तो ये सारे के सारे 10 रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे लाई करेंगे बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब दोनों ही हमारे किस तरह के पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, राइट। तो अब हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये बोथ आर अनलाइक रैशनल नंबर्स। तो इनको फटाफट हम बना लेंगे लाइक। कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेके। तो चलिए एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया हमारा 15। तो देखिए बच्चों, अब हमने एलसीएम लिया और अपने दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस को बना लिया लाइक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, पीवाईक्यू की फॉर्म में होते हैं। अब देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो हमको नहीं मिलेंगे 5 रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एलसीएम के नेक्स्ट मल्टीपल पे। तो एलसीएम का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 30। अब हम जब इसको 30 बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा वो 30, देखिए ओरिजिनल नंबर्स को लेंगे 2/3 इंटू 10 एंड 4/5 इंटू 6। तो देखिए क्या आ जाएगा, अब देखिए जैसे ही हमें इसके बीच में 5 बिटवीन हमको लिखने हैं 20 से 24 के बीच में 5, लेकिन वो हमको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हम लेंगे इसका नेक्स्ट मल्टीपल। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर हमको 5 रैशनल नंबर चाहिए और वो हमें पहले एलसीएम से नहीं मिल रहे हैं तो हम उसके मल्टीपल्स को लेकर उनकी जो ओरिजिनल रैशनल नंबर्स हैं उनको लाइक बनाकर
फिर उनके बीच में देखते हैं कि हमें 5 रैशनल नंबर नहीं मिल रहे कि मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट मल्टीपल पे। तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं हम 60। तो अब हम बनाएंगे दोनों ही जो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम बनाएंगे अपना 60 डिनोमिनेटर। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए अब आ गया हमारा 40/60 एंड 48/60। अब हम इसके बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे वो, तो हम लिखेंगे 5 तो देखिए बच्चों, हमने अपने पहले बना लिए दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हो गए हमारे बाय टेकिंग द मल्टीपल विच इज 60 एंड देन वी गॉट बाय मेकिंग डिनोमिनेटर 60, 40/60 एंड 48/60। अब देखिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन, एक्चुअली क्या है ये 40/60 और 48/60, ये कुछ नहीं है, ये हमारे हैं 2/3 एंड 4/5, राइट। तो हमने लिख दिया 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर बिटवीन जो भी इनके नंबर आ रहे हैं 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमको फाइंड करने हैं अगेन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब मैं डायरेक्टली एक बड़ा ही डिनोमिनेटर लूँगी जो कि कुछ नहीं, इनका जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल होगा। पर मैं क्यों लूँगी उसको, क्योंकि मुझे चाहिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 -3/2 एंड 5/3। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसका एलसीएम होगा 6 लेंगे तो हमारे 5 रैशनल नंबर्स बीच में हमको नहीं मिलेंगे, तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 12 में भी नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा हमारा एलसीएम का 18 में भी नहीं मिलेंगे। तो हम लेंगे डायरेक्ट 24 भी हमने नहीं लिया। तो ये हो गए हमारे एलसीएम के मल्टीपल, और हमने एक बड़ा नंबर चूज़ कर लिया और उससे हम कर देंगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा आ जाए 30। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। -3/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बनाने के लिए 15। सिमिलरली इसको कर देंगे हम। तो देखिए हमारे नंबर्स आ गए। अब ये एक्चुअली क्या नंबर्स हैं, ये हैं हमारे -3/2 एंड 5/3। तो हम लिख लेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर इन दोनों के बीच में जो भी हम 5 रैशनल नंबर लेना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमको मिल गए अपने 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ नेगेटिव नंबर्स भी लिखें, आप नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन वो आना चाहिए हमारे -45 से 50 के बीच में। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं प्लस का 1/33, 1/30, 2/30, 3/30, 4/30। देन यू कैन टेक इवन आप ले सकते हैं 15/30, 16/30। जो भी नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं वो कोई भी 5 नेशनल नंबर्स हम लिखकर अपना आंसर बता सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे हैं 1/4 एंड 1/2। अब देखिए ये हमारे किस तरह के अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इनको फ्रैक्शंस को हम लाइक बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
हम एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर हम अपना एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 8, और जब हम इन दोनों को अपना बनाएंगे 8 मतलब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम को लाने के लिए हम इसमें जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे और तब हम उनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे तो वो रैशनल नंबर्स हमें 5 नहीं मिलेंगे। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें इमीडिएटली कोई ऐसा नंबर पता चल जाए जो कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, वैल्यू भी हमारे डिनोमिनेटर्स की सेम हो जाए और उसके बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर्स भी मिल जाएं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम्स के मल्टीपल्स को लेंगे। तो हमारा एलसीएम है 8 का नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 16, जो कि हम नहीं लेंगे। अब 8 का नेक्स्ट मल्टीपल ले लेते हैं हम 24। तो चलिए फटाफट अपने डिनोमिनेटर्स को, जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स को 24 बनाते हैं। तो देखिए अब देखिए 6 और 12 के बीच में हमें कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो फटाफट हम लिख लेते हैं। एक्चुअल में 6/24 और जो हमारा 12/24 है वो क्या है, 1/4 एंड 1/2। तो फटाफट हम लिखते हैं 5 रैशनल नंबर्स तो देखिए मैंने लिख लिए अपने 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2, जो कि आ गए 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते थे। आप यहाँ से 9 से शुरू कीजिए और देख लीजिए आपके 5 9 रैशनल नंबर कहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन वो लास्ट जो हमारा नंबर दिया है सेकंड रैशनल नंबर, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए और वो भी नहीं आना चाहिए क्योंकि हम उनके बिटवीन में लिख रहे हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब देखिए -2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2 विल बी इक्वल्स टू -20/10, राइट। अब देखिए -2 को हमने कैसे लिख दिया, -20/10, जो कि कुछ नहीं है बल्कि -2 है। अब जितने भी नंबर -20 से बड़े होंगे वो ऑब्वियसली -2 से बड़े हो जाएंगे। तो हम कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं जो कि -20/10 से बड़े हों। तो चलिए लिख लेते हैं तो देखिए जो भी नंबर्स -2 से बड़े होंगे वो जो इस फॉर्म में है उससे बड़े होंगे। तो देखिए -19/10, -18/10, -17/10, जो कि मैंने कंटिन्यूएशन में लिख लिया। और भी बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे जो कि -2 से बड़े होंगे। तो मैंने 2 पॉजिटिव भी लिख लिए। आप और भी कोई 5 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही 5 हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो रैंडमली -14/10, then you can write -11/10 and then you can take 0 and then you can take 5/10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, कोई भी 5 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हो जो कि -2 से बड़ा हो, बट इससे आगे हमको नहीं जाना है। -21/10 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हो जाएगा हमारा -20/10 से छोटा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमको 10 रैशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब यूजली तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें अनलाइक रैशनल नंबर्स दिए होते हैं, मतलब कि जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, उनको हम सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि वो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एलसीएम के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 20,
लेकिन जब हम डिनोमिनेटर्स को 20 के बराबर बनाएंगे तो हमें 10 रैशनल नंबर्स उनके बिटवीन नहीं मिलेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उसके कोई बड़े मल्टीपल को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ले लेती हूँ एलसीएम के मल्टीपल 100 को, ठीक है। अब देखिए जब मैंने 100 लिया तो फटाफट हम देखते हैं 3/5 को हम क्या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो 100 हो जाए। तो हमको पता है कि हम अगर 3/5 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 100। सिमिलरली 3/4 को हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 25। तो देखिए जैसे ही हमने इन दोनों को 100 के इक्वल बनाया तो हमारी वैल्यूज़ आ गई 60/100 एंड 75/100। अब हम कोई भी 10 रैशनल नंबर्स ले लेंगे जो इन दोनों के बीच में हैं और वही हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन 3/5 एंड 3/4, क्योंकि 60/100 इज़ नथिंग बट इट इज़ 3/5, राइट। सिमिलरली 75/100 इज़ नथिंग बट इट इज़ 3/4। तो चलिए फटाफट हम लिख लेते हैं 10 रैशनल नंबर्स। तो देखिए हमने अपने 10 रैशनल नंबर्स लिख लिए 60 से 75 के बीच में, जो कि आ गए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 अपॉन 100। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपना आंसर ऐसे भी लिख कर आएंगे तो भी वो करेक्ट ही होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जैसा कि आप सब जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।